नमस्कार। आइए क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, डायग्राम बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक तिर्यक रेखा है, कोई एक रेखा है, वो किसी दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेदित करता है। दो समांतर रेखा सबसे पहले ले लेते हैं। दो समांतर रेखाओं के नाम देते हैं, ए बी सी और डी हो गया। ठीक है। कोई तिर्यक रेखा मतलब कोई रेखा है जिससे प्रतिच्छेदित करता है। ये रेखा हो गया, नाम दे देते हैं एम एन। ठीक है। चलिए अब क्या कर रहा है, जो अंतःकोण दो जुग्म कह रहा है, तो दो जुग्म करने का मतलब क्या है, पूरे चार एंगल बन रहे हैं अंतःकोण के। एक अंतःकोण, दो अंतःकोण, तीन अंतःकोण, चार अंतःकोण। ठीक है। दो जुग्म कह रहा है ना, तो जुग्म में क्या होता है, दो होता है जुग्म का मतलब क्या, चारों जो एंगल अंतःकोण बन रहे हैं इस सब का जो समद्विभाजक, जो सब का हम एंगल का समद्विभाजन करेंगे, जिससे जो भी डायग्राम बनेगा, जैसे इस एंगल का हम समद्विभाजन कर दिए। ठीक है। इसी तरह से इस एंगल का कर दिए, इसी तरह से इस एंगल का कर दिए। अब ये जो आकृति बन गई है ये क्या हो जाएगा, इसे ले लेते हैं पी, इसे ले लेते हैं क्यू। ये जो डायग्राम बन गया है ये क्या होगा, आयत होगा। मतलब क्या हमें प्रूव करना है, पी एम क्यू एन एक आयत होगा। पी एम क्यू एन एक आयत होगा। ठीक है। चलिए इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। इसको आयत प्रूफ करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए, आपको इसको यदि आयत प्रूफ करना है तो आपको क्या चाहिए कि आमने सामने के साइड बराबर हो जाए। ठीक है। और क्या हो जाए, ये सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री आ जाए। ठीक है। यदि ये दो चीज मिल जाएंगे तो हम आयत आराम से प्रूफ कर देंगे। ठीक। तो हम ध्यान से देखते हैं, ये तो सारे जुग्म कर रहा है ना। इस क्वेश्चन बनाने का दो मेथड है। एक मेथड क्या है, इस ट्रायंगल में चल के ये दोनों को हम क्या कर देंगे, सिमिलर प्रूफ कर देंगे। सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो आमने सामने के सारे भुजा बराबर आ जाएंगे। एक है। और दूसरा क्या है, दूसरा मेथड इसमें है कि ये सारे जो एंगल बन रहे हैं ये सारे बराबर है। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, सारे एंगल से करके इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें, समानांतर चतुर्भुज प्रूफ कर दें। उसके बाद तो जो एंगल वाला है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बनाने में नहीं समझने में कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऑनलाइन समझाने में तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है। इसलिए मैं आपको साइड से मतलब ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करके ही बताऊंगा। ठीक है। चलिए इस दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। नाम देते हैं ट्रायंगल का, क्या, ट्रायंगल पी एम एन, ट्रायंगल पी एम एन है। अब देखिए यहाँ पर नाम क्या दिए, पी एम और ए। ठीक है। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, एंड ट्रायंगल क्यू एन एम, क्यू एन एम में। ठीक है। चलिए आइए, ये दोनों आपको क्या क्या चीज पता है, पी एम एन एंड क्यू एन एम। अब आप ध्यान से देखिएगा क्या आपको पता है, ये एंगल का ये एंगल पूरा एकांतर कोण है। मतलब क्या, ए एम एन एंगल ए एम एन बराबर है एंगल ए एम एन बराबर है किसके, एम एन सी के, एंगल एम एन सी के। ठीक है। क्यों बराबर है, एकांतर कोण बन रहा है ना। आप जानते हैं किसी भी दो पैरेलल लाइन को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है उससे जो एकांतर कोण बनते हैं कहते हैं बराबर होता है। ठीक है। एंगल ए एम एन और एम एन सी बराबर है आपस में। ठीक है। इसका बाई 2 भी बराबर होगा आपस में। ठीक है। एंगल ए एम एन बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये एंगल को हम ए एम बाई 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि समविभाजित कर रहा है। इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, पी एम एन। एंगल ए एम एन बाई 2 क्या हो जाएगा, एंगल पी एम एन। और एंगल एम एन सी बाई 2 एंगल को क्या हम नाम दे देंगे, एंगल क्या नाम देंगे, एम एन क्यू, एंगल एम एन क्यू। ठीक है। चलिए तो ये एंगल मिल गया। और दूसरा तरफ से क्या होगा, अब देखिए इसी तरह से इस एंगल और इस एंगल में चलते हैं। ठीक है। चलिए आपको क्या पता चल गया, पी एम एन और एम एन क्यू बराबर है ना। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, एंगल पी एम एन बराबर है एंगल एम एन क्यू का। ठीक है। चलिए अब इसी तरह से इस पर आइए, क्या हो जाएगा, बी एम एन एंगल बी एम एन
एंगल बी एम एन किसके बराबर हो जाएगा, डी एन एम के, ठीक है, किसका बराबर हो जाएगा, डी एन एम के, ठीक है, बराबर हो गया डी डी एन एम, डी एन एम, डी एन एम के, ठीक है। तो बी एम एन बाई टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी एम एन बाई टू, ये एंगल को हम क्या नाम दे देंगे, क्यू एम एन, क्या नाम दे देते हैं, क्यू एम एन, और इस एंगल को हम क्या नाम दे देंगे, पी एन एम, पी एन एम, तो बराबर हो गया एंगल क्यू एम एन बराबर है एंगल पी एन एम, ठीक है। चलिए तो हम इसको मिटा देते हैं, आपको क्या पता चल जाएगा, एंगल पी एम एन बराबर है एम एन क्यू एम एन बराबर है पी एन एम के, और क्या पता है आपको, एम एन बराबर एम एन यूनिस्ट है, ठीक है, क्या है, एम एन बराबर एम एन, दोनों में यूनिस्ट है, तो ये तीनों सम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर देंगे सिमिलर, ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल पी एम एन सर्वांग सम है क्यू एन एम के, ठीक है। चलिए तो अब जब सर्वांग हो गया तो हम क्या करेंगे, इसका सारे संगत भुजा संगत कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो P के सामने कौन था, पी एम एन में P के सामने एम एन तो दोनों में साइड है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, एम पर आते हैं, एम के सामने क्या आ जाएगा, पी एन, ठीक है, एम के सामने क्या आ जाएगा, पी एन, यहाँ पर एम के सामने क्या आ जाएगा, एम के सामने क्या आ जाएगा, एम क्यू, इसी तरह से पीएमएन में एन के सामने कौन आ जाएगा, इसके सामने पीएम, और यहां पर एम के सामने क्या आ जाएगा, एम के सामने क्या आ जाएगा, एन क्यू, ठीक है, पीएन बराबर एम क्यू आ गया और पीएम बराबर एन क्यू आ गया, ठीक है। चलिए तो अब आपने पढ़ा होगा पैरेललोग्राम को, फर्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताए थे, कि यदि आमने सामने का भुजावधि बराबर हो जाए, देख लीजिए Pn बराबर एम क्यू है, Pn बराबर एम क्यू, आमने सामने का भुजा हो गया, Pm बराबर एन क्यू है, Pm बराबर एन क्यू, यदि आमने सामने का भुजा बराबर हो जाए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी चतुर्भुज में, तो क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का हो जाने का पैरेललोग्राम बनेगा, मतलब समानांतर चतुर्भुज में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, Pm Qn या Pm Qn एक समानांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। चलिए अब जब ये हम प्रूव कर ले तो हमें क्या चाहिए, आयत में चाहिए, तब तो आमने सामने का साइड बराबर हो गया। अब हमें क्या पता करना है कि चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री कैसे होंगे, ठीक है। अब आइए 90 डिग्री को प्रूव करने हम कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए इधर आते हैं, इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, इस देख लीजिए, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का फॉर्म करेगा ना बाबू, हम कर सकते हैं यहाँ पर क्या, एंगल ए एम एन प्लस एंगल बी एम एन, एंगल बी एम एन बराबर 180 डिग्री होगा। ए एंगल और ए एंगल मिलकर पूरा 180 डिग्री एंगल बनाएगा। आप जानते हैं ना किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, 180 डिग्री का फॉर्म होता है किसी भी लाइन पर, यहाँ एक लाइन बन रहा है तो 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आइए इस एंगल को हम देखते हैं, एंगल पी एम क्यू, एंगल पी एम क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल पी एम क्यू को आप क्या लिखिएगा, पी एम एन, एंगल पी एम एन प्लस क्यू एम एन, क्यू एम एन देख लीजिए, इस एंगल और इस एंगल को जोड़ देंगे तो पूरा एंगल बन जाएगा ना पी एम क्यू, तो पीएम क्यू को हम क्या लिखेंगे, पीएम ए प्लस क्यूएम ए, ठीक है। आइए तो पीएम एन को क्या लिख सकते हैं, ए एम एन बाई 2 लिख सकते हैं, एंगल ए एम एन बाई 2, ठीक है। देखिए ए एम एन ये पूरा एंगल का बन पे आप जान रहे हैं ना कि सारे समविभाजक है, चलिए प्रतिच्छेदित का समविभाजक है, तो ये एंगल, इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी एम एन बाई 2, एंगल बी एम एन बाई 2, ठीक है। चलिए ठीक, अब इधर हटा देते हैं, दोनों का एलसीएम तो क्या हो जाएगा,
एंगल ए एम एन प्लस एंगल बी एम एन बराबर 2। एंगल ए एम एन और बी एम एन क्या है 180 है ना, तो 180/2 बराबर 90 डिग्री बराबर क्या एंगल पी एम क्यू 90 डिग्री आ गया। ये एंगल पूरा क्या आ गया 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब आप क्या जानते हैं, ये पूरा तो पैरेललोग्राम है ना, हम अब निकाले थे ना पी एम क्यू एन क्या है समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज में आप क्या पढ़े हैं, उसके आमने सामने का भुजा, तो दोनों को जोड़ कर 180 डिग्री का ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप जानते हैं उससे जो एंगल साइड में बनता है वो क्या बन जाता है बराबर हो जाता है, तो चारों 90 डिग्री हो गए। चलिए नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। चूंकि पी एम क्यू एन एक समांतर चतुर्भुज है, अतः क्या हो जाएगा एंगल पी प्लस एंगल एम बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और क्या हो जाएगा एंगल एम प्लस एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और एंगल एम प्लस एंगल पी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और एंगल क्यू प्लस एन भी 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल क्यू प्लस एंगल एन बराबर 180 डिग्री। आप जानते हैं सारे कॉन्सेप्ट, जानते हैं ना कि जैसे देख लीजिए यहाँ पर एक हम छोटा सा डायग्राम ले लेते हैं, ये पैरेललोग्राम है, तब जानते हैं जैसे हम नाम देते हैं पी एम क्यू एम। ठीक है, तो क्या होता था ए एंगल और ए एंगल मिलकर 180 डिग्री को फॉर्म करता है, ए एंगल और ए एंगल मिलकर 180 डिग्री को फॉर्म करता है, ए एंगल मिलकर 180 डिग्री को फॉर्म करता है। इसी तरह से होता है, जैसे देखिए एंगल पी प्लस एम 180 डिग्री हो गया, एंगल एम प्लस क्यू 180 डिग्री हो गया, एंगल क्यू प्लस एम 180 डिग्री हो गया, एंगल एम प्लस पी 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आपको क्या पता है, एम पता है ना आपको, एम क्या है 90 डिग्री है ना, तो पी क्या हो जाएगा 90 डिग्री आ गया, पी 90 डिग्री आ गया, और एम पर तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्यू 90 है तो एन भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सारे कोण 90 डिग्री आ गए ना, और साइड तो पहले से ही बराबर था, इसलिए हम कहेंगे कि पी एम क्यू एन एक आयत होगा। ठीक है, चलिए लैंग्वेज में लिखना था, ये लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि पी एम बराबर एम क्यू एंड एम क्यू बराबर पी एन है, और क्या है एंगल पी एम एन क्यू बराबर 90 डिग्री है, इसलिए सो दैट पी एम क्यू एन एक आयत होगा।